चलिए बच्चों, कल वाली बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। हम लास्ट क्लास के अंदर यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट याद करके बैठे थे, ml²/3। इसके अबाउट भी याद करके बैठे थे, ml²/3 sin² थीटा। अब हम इसी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे अबाउट दिस एक्सिस, सेंटर से गुजरने वाली एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड के परपेंडिकुलर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सुनिएगा, हमारे पास फिर से वही कहानी, m मास की n लेंथ की यूनिफॉर्म रॉड और इस एक्सिस की बात कर रहा हूं। इस एक्सिस को तुम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कह सकते हो कि बीचों बीच से गुजर रही है और रॉड के परपेंडिकुलर है। इधर कितनी लेंथ l/2, इधर कितनी लेंथ l/2। इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। बिल्कुल निकालेंगे, ऐसा तो है नहीं कि सारा का सारा मास एक्सिस से सेम डिस्टेंस पे है। मास तो 0 से लेकर l/2 इधर और 0 से लेकर l/2 इधर तक फैला हुआ है। तो अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो बड़ा ऑब्वियस बात है कि आपको इंटीग्रेट तो करना ही पड़ेगा। तो कर लेते हैं। हमने क्या किया कि एक्सिस से x डिस्टेंस दूर गए और एक छोटा सा चिन्ना सा कट लगाया dx विड्थ का। इस dx विड्थ के पास छोटा सा मास आएगा, उसको मैं लिख दिया dm। बार बार समझा चुका हूं कि dm को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं m/l × dx। इस एक्सिस के अबाउट इस छोटे से मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तो दैट इज di, दैट विल बी ये छोटा सा मास dm मल्टीप्लाइड विथ इस dm मास की यहां से दूरी का स्क्वायर। सर दूरी क्या लिखूं? बेटा दूरी x लिख ले। सर x + dx क्यों ना लिखूं? बेटा dx है इतना छोटा कि ये आर्गुमेंट ही खत्म हो गया कि हम x लिखें या x + dx लिखें। तो आप कह सकते हो कि सर dm × x का स्क्वायर, dm कैन बी रिटन एज m/l × dx। बेटा dx को बाद में लिख दो। अगर आपको नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो ऐसे छोटे 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 एलिमेंट्स लेते रहो और उन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लो और जोड़ दो। सर जोड़ने के लिए क्या करो? बेटा तेरे पास दो रास्ते हैं। एक तो ये है कि x की वैल्यू को वेरी कर -l/2 से l/2। -l/2 पर x की वैल्यू के लिए ये वाला पॉइंट आ गया, 0 पर ये वाला पॉइंट आ गया और +l/2 पर ये आ गया। तो आप इंटीग्रेट कर दो फ्रॉम -l/2 टू +l/2। एक रास्ता और कर सकते थे कि 0 से l/2 तक इंटीग्रेट कर देते और डबल कर लेते हैं। डबल इसलिए कि जितना इधर उतना इधर। तो आपके पास आ गया दैट इज m/l, x² का इंटीग्रेशन आएगा x³/3। बड़ा लिमिट कहाँ से कहाँ तक? -l/2 से +l/2। दैट कम्स आउट टू बी m/l। बड़ा 3 बार निकाल दो, l³/8 माइनस ऑफ l³/8। बड़ा माइनस को मैंने क्या लिख दिया? माइनस माइनस प्लस हो गया। आई थिंक दैट कम्स आउट टू बी ml²/12। अच्छा आंसर है, ऑब्वियस काइंड ऑफ आंसर है। हमें याद रखना है कि इस एक्सिस के अबाउट रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो ml²/12 आएगा। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, वी हैव टू रिमेंबर इट, वी हैव टू रिमेंबर इट। फेयर इनफ। इसी बात को एक तरीके से और सोच सकते हैं। कैसे? सुनना बेटा, इस रॉड को भूल जा, सिर्फ इस रॉड का ध्यान दे। तो कहेगा सर ये एक ऐसी रॉड है जिसका मास है m/2, जिसकी लेंथ है l/2, और इस m/2 मास की जो रॉड है, l/2 लेंथ की जो रॉड है, उसके लिए एक्सिस कहां से पास हो रही है? उसके कॉर्नर से। कॉर्नर से और रॉड के परपेंडिकुलर। क्या हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले से याद है क्या? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल याद है। तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट मैंने आपको याद करा रखा है ml²/3।
सर m क्यों नहीं लिखा, m/2 क्यों लिखा, क्योंकि इसका मास m/2 है। सर l क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसका लेंथ बड़ा l/2 है। जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका उतना ही इसका, तो मल्टीप्लाई विद 2 से 2 बड़ा कैंसिल, वापस से बड़ा वही आंसर आ गया ml²/12। आप जैसे सोचना चाहो वैसे सोच सकते हो, टोटली आपकी मर्जी है। एक बात और, अगर मैंने ऐसी कोई एक्सिस ले ली, सेंटर से गुजर रही है लेकिन रॉड के साथ एंगल बना रही है थीटा, निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट। तुम कहोगे सर लोड ना लो, ये तो बड़ा आराम से जाएगा। वही काम, यहाँ से x डिस्टेंस जाऊंगा, छोटा सा dx विड्थ का एलिमेंट लूंगा, ये जो dx विड्थ का एलिमेंट है इसका मास लिखूंगा, ये मास x से कितना दूर है वो लिखूंगा, ये जो दूरी है ये है, अगर ये लेंथ है x तो ये लेंथ है x cos थीटा, ये लेंथ है x का sin थीटा। तो जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ वहाँ x sin थीटा, यहाँ पर साइन स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर भी एक साइन स्क्वायर आ जाएगा, बाहर साइन स्क्वायर। मैं सीधा ही आंसर लिख रहा हूँ कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ml²/12 साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज ml²/12 साइन स्क्वायर थीटा। शायद कभी किसी सवाल में काम ना आए, लेकिन सवाल ये पूछ ले कि बताओ कि ये एक्सिस है, सॉरी बेटा ये रॉड है, और रॉड के बीचों बीच से गुजरने वाली ऐसी एक्सिस जो रॉड के साथ एंगल 30 डिग्री बना रही है, बताओ उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो बता देना, थीटा को सिर्फ 30 डिग्री रखना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम बड़े आराम से इस तरह से सारे के सारे काम कर सकते हैं, सारे के सारे सवाल निपटा सकते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एक सवाल पूछ रहा हूँ बेटा आपसे। जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले थे रॉड के लिए मैंने सारे आपको याद करा दिए, स्टैंडर्ड जितने फॉर्मूले थे मैंने आपको याद करा दिए। आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, ये सवाल है फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। इट इज लाइक दिस, ये रही एक रॉड, यूनिफॉर्म रॉड है बेटा, मास m है, लेंथ l है, मास m है, लेंथ l है, यूनिफॉर्म रॉड है। यहां के अबाउट हमने याद कर लिया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3, यहां सेंटर के अबाउट याद कर लिया ml²/12। मैं कह रहा हूं कि ऐसे कोई एक्सिस है जो है तो रॉड के परपेंडिकुलर और इस कोने से l/4 डिस्टेंस है और इस कोने से 3l/4। इस कोने से l/4 और इस कोने से 3l/4। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। बिल्कुल निकाल देंगे। फिर से ऐसा तो है नहीं कि सारा का सारा मास जो है वो एक्सिस से एक ही डिस्टेंस पर है। सारा मास बड़ा इधर 0 से l/4 तक फैला हुआ है और इधर से 0 से 3l/4 तक फैला हुआ है। तो क्या करें? तो एक काम करते हैं, वही काम, एलिमेंट लेते हैं, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, फिर जोड़ने की कोशिश करते हैं। रॉड में एलिमेंट कैसे लेते हैं हमें हल्का फुल्का आइडिया है। कैसे लेते हैं? हम यहाँ एक्सिस से x डिस्टेंस दूर जाएंगे, चिन्ना सा, बहुत चिन्ना सा एलिमेंट लेंगे जिसकी विड्थ विल बी dx, इसका मास एज यू नो दैट m/l इंटू dx, इट विल बी dm। इस dm मास का इस एक्सिस के अबाउट छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, दैट विल बी दैट dm मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। dm कैन रिटन एज m/l इंटू dx इंटू x का स्क्वायर। सर मुझे सिर्फ इतने से एलिमेंट की वजह से थोड़ी चाहिए, सर मुझे तो पूरी रॉड की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। अरे भाई पूरी रॉड की वजह से चाहिए तो जोड़ दो। जोड़ना मतलब इंटीग्रेशन। द नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी m बेटा बाहर, l बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx। बेटा x को कहाँ से कहाँ तक वेरी करेंगे पूरी रॉड कवर हो जाए। तो आप बोलोगे सर इधर वाले पॉइंट के लिए तो -l/4 से 0, फिर 0 से 3l/4। तो सर कुल मिलाकर आप x को वेरी करा दो -l/4 से 3l/4। छोटा सा काम है बेटा। m/l, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा x³ by 3,
कहाँ से कहाँ तक, -l/4 से 3l/4, दैट कम्स आउट टू बी m/l बड़ा बाहर आ गया, 3 भी बाहर निकाल लूँ, x³ इसका क्यूब बड़ा 3 विल बी 27/64, माइनस माइनस बड़ा कितना हो गया, प्लस 1/64 l³, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया m/3l इंटू 27 प्लस 1 इज आई थिंक बड़ा कितना 28/64 l³, ठीक है ना, दैट कम्स आउट टू बी 7ml²/48, ठीक है ना, ये आंसर आ गया। इसी आंसर को लाने का मेरे पास एक छोटा सा प्लान और है। मैं कह रहा हूं कि इस एक्सिस के अबाउट अगर इस पूरी रॉड का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो इसको भूल जाए एक बार, जो इधर वाले रॉड है उसको देख, वो लगा हाँ सर इस रॉड के लिए तो जिसका मास m नहीं है, इसकी लेंथ है 3l/4 तो इसका मास है 3m/4, इस रॉड के लिए एक्सिस गुजर रही है एंड से एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड। सर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का आएगा ml²/3, इसका मास m नहीं है बेटा, इसका मास है 3m/4, इसकी लेंथ l नहीं है बेटा, दैट इज 3l/4 प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगेन इस रॉड के लिए ये एक्सिस कहां से गुजर रही है, एंड से, कैसे है, इस रॉड के परपेंडिकुलर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा ml²/12, मास कितना है ml²/12 नहीं बेटा ml²/3, एंड से गुजरने वाली एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3, m बेटा बोलना है इसका मास कितना है, इसका मास m नहीं है m/4 है, इसकी लेंथ l नहीं है l/4 है। देखना बेटा दिस इज 3m/4 इंटू 9l²/16 प्लस m/4 इंटू l²/16/3, ठीक है, 27 प्लस 1 बड़ा कितना हो गया 28, ml²/16 इंटू 4 इंटू 3, आई थिंक बेटा आंसर कम्स आउट बी 7 ml²/48, बट दिस इज नॉट ए रिजल्ट टू रिमेंबर, ये ऐसा कोई रिजल्ट नहीं जैसे हम याद रखें, सवाल था बेटा, अब कौन से रिजल्ट याद रखेंगे यार, ये याद रख लो और सेंटर वाला याद रख लो, इसके अबाउट ml²/3, सेंटर के अबाउट ml²/12, इसके अबाउट ml²/3 sin स्क्वायर थीटा, इसके अबाउट ml²/12 sin स्क्वायर थीटा, बस बहुत है, ठीक, आगे चलिए बच्चों, ये हुई बात हमारी रॉड की। नेक्स्ट आगे चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट। यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट, बेटा किसी रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, बिल्कुल निकालते हैं, सुनिएगा, आपके पास ये कोई रेक्टेंगुलर प्लेट है, और
इसकी लेंथ L है, विड्थ B है, मास M है और सारा का सारा मास बड़ा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहां पर सारा का सारा मास बड़ा ऑफ कोर्स एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैं यहां पर सिग्मा लिख सकता हूं। सिग्मा इज मास पर यूनिट एरिया, बड़ा व्हाट इज द एरिया? एरिया इज ऑफ कोर्स L इंटू B। मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। एक एज है, इस एज से पास होते हुए एक्सिस है और मुझे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। लेट मी ट्राई। आई हैव ए प्लान। मेरे पास प्लान ये है कि यहां पर एक छोटी सी थिकनेस की रॉड कट कर लो, ऐसे। छोटी सी थिकनेस की रॉड कंसिडर कर लो जिसका मास मान लो DM। बाकी सब पूरी प्लेट को भूल जाओ, ऐसे एक छोटी सी थिकनेस की रॉड कंसिडर कर लो। इस DM मास की रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा? आप बोलोगे सर ये वाली एक्सिस पास हो रही है इस रॉड के कॉर्नर से और रॉड के परपेंडिकुलर, सो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा DM इंटू इसकी लेंथ का स्क्वायर अपॉन 3। यही तो याद किया था। चलिए ऐसी ही एक आइडेंटिकल रॉड और ले लो और इसका मास भी बड़ा ऑफ कोर्स मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी यही। ऐसी ही फिर एक रॉड और ले लो और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ऐसे निकाल लो। ऐसी बड़ा इनफाइनाइट नंबर ऑफ छोटी 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 थिकनेस की रॉड्स 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 सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लो। सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखकर नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए जोड़ लो। जोड़ना मतलब बड़ा क्या होगा? इंटीग्रेशन। अब आपका जो L²/3 है ना, उसको तो बाहर निकाल लो। सिर्फ और सिर्फ बचा हमारे पास DM को इंटीग्रेट करने की जरूरत है क्या? आप बोलोगे ना सर क्या करने की जरूरत है सर? DM सारा मास जोड़ेंगे तो M आएगा। तो हमारे पास आंसर आ गया, दैट इज इक्वल्स टू mL²/3। इस एक्सिस के अबाउट इस पूरी की पूरी प्लेट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आएगा आपके पास mL²/3। आई होप यू गेट द पॉइंट। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूं, सुनना बेटा। ये रॉड है, ये रॉड क्या बेटा? ये तो आपके रेक्टेंगुलर प्लेट है, लेंथ है L, विड्थ है B। लेंथ है L, विड्थ है B और मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये एक्सिस है आपकी, समझ तो आ गया आप? इस एक्सिस के अबाउट हम लोगों ने याद कर लिया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mL²/3। बढ़िया है। मैं इस बात को एक तरीके से और एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सुनना बेटा, ये प्लेट है और ये एक्सिस है। आप एक काम करो, इस पूरी की पूरी प्लेट को ऐसे रोटेट कर दो, ऐसे रोटेट कर दो। क्या इस एक्सिस के अबाउट जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन था क्या वो चेंज हुआ है? आप बोलोगे नहीं सर, बस इतना सा फर्क पड़ा है कि जो मास यहाँ था वो जो मास यहाँ पड़ा था उसको आपने यूं पलट के यहाँ पर लगा दिया, तब भी वो x डिस्टेंस पे था, अब भी वो x डिस्टेंस पे। सर मास का डिस्ट्रीब्यूशन तो एक्सिस के अबाउट चेंज नहीं हुआ। अगर मैं इस प्लेट को ऐसे और मोड़ दूं, क्या बच्चों क्या अगेन इस एक्सिस के अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुआ है? आपको ना, बिल्कुल नहीं सर, बस यहाँ जो मास पड़ा था कोई, वो यूं पलट के ऐसे आ गया। पहले भी वो x डिस्टेंस पे था एक्सिस से, अब भी x डिस्टेंस पे। सर ना तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुआ है, ना ही कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होना चाहिए। हमने बेटा एक बार और पलट दिया, हमने मेरे बच्चों इसको एक बार और पलट दिया और ऐसे पलटते 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 हमने कुल मिलाकर फाइनली इसको एक रॉड बना दिया। और इस रॉड का मास वही है जो प्लेट का था, बस वो मास आपने यूं स्क्वीज कर दिया है। कैसे स्क्वीज कर दिया है? एक्सिस के पैरेलल। और एक्सिस के पैरेलल अगर आप स्क्वीज कर रहे हो तो ऑफ कोर्स मास का डिस्ट्रीब्यूशन तो चेंज ही नहीं हुआ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो पहले था बड़ा वही आपका बाद में। तो चाहे पूरी की पूरी प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, चाहे इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, आंसर विल बी सेम। द आंसर विल अगेन रिमेन टू बी mL²/12। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम जानते हो mL²/3 है, mL²/12 नहीं बेटा, mL²/3।
तो ऐसे भी इस बात को सोच सकते थे। इसी तरीके से मैं आपसे पूछ लूं कि बेटा बताना कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट इस रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। आप बोलो सर इस एक्सिस की अबाउट निकालना है तो पूरी की पूरी रॉड को, सॉरी पूरी की पूरी इस रेक्टेंगुलर प्लेट को यूं स्क्वीज कर दो, स्क्वीज कर दो, स्क्वीज कर दो। अगर आप इसको स्क्वीज कर दिया, ऐसे कंप्रेस कर दिया, तब भी एक्सिस से मास का डिस्ट्रीब्यूशन तो वैसा ही है, बस यहाँ वाला मास जो है उसको खींच के खींच के खींच के खींच के यहाँ लिया है। तब भी बेटा यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे था, अब भी है तो एक्स डिस्टेंस पे, सारे को अगर खींच के यहाँ पर ले आए तो एक रॉड बन जाएगी एम मास की बी लेंथ की। क्या हमें इस एक्सिस के अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है? आप बोले हाँ से बिल्कुल पता है। तो आप कह सकते हो कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ml²/3। सिमिलरली अगर ये रेक्टेंगुलर प्लेट, ये इसके डायगोनल्स, ये सेंटर से गुजरने वाली ये एक्सिस जो इस रेक्टेंगुलर प्लेट के प्लेन के परपेंडिकुलर है बेटा, सॉरी रेक्टेंगुलर प्लेन के ही प्लेन में है, ठीक है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? आप बड़े आराम से कह सकते हो कि सर ये ml²/12 आएगा। और इसके अबाउट कितना आएगा? इसके अबाउट बेटा आपके पास mb²/12 तो हमने कुछ 3-4 आंसर निकाल लिए। लेट मी रिपीट दीज आंसर्स वंस अगेन। हाँ, ये आपकी रेक्टेंगुलर प्लेट, ठीक है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? ml²/3। इस एक्सिस के अबाउट कितना आएगा? mb²/3। इस एक्सिस के अबाउट कितना आएगा? ml²/12। ये बीचों बीच से गुजरने वाली एक्सिस, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? mb²/12। ml²/12 इसके अबाउट निकालोगे mb²/12, इसके अबाउट ml²/3, इसके अबाउट mb²/3। ये हमारे पास अच्छे अच्छे रिजल्ट हैं। आप इनको बड़ा याद करना चाहो याद कर सकते हो। आगे चलिए, नेक्स्ट चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। बेटा कोई रिंग है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों को निकालना है। एक्सिस मैं बताऊंगा, उससे के बाद बेटा हम एक बार आंसर याद करेंगे। सर इस बार आपने यूनिफॉर्म रिंग नहीं लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि मुझे लगता है कि इस बार बड़ा यूनिफॉर्म का फर्क नहीं पड़ेगा, देख लेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है, देख लेंगे। नेक्स्ट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। आपके पास इस तरह से एक रिंग है, इसका मास m है, रेडियस r है। यूनिफॉर्म हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसका mi निकालना है। आप बोलोगे निकाल तो लेंगे सर mi, लेकिन किसके अबाउट? सर जब तक आप एक्सिस नहीं बताओगे तब तक हम mi नहीं बताएंगे। कोई बात नहीं, मैं एक्सिस बता रहा हूं। सेंटर से गुजरने वाली ऐसी एक्सिस जो बेटा रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है, रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर, समथिंग लाइक दिस, कि अगर ये m मास की r रेडियस की रिंग है तो एक्सिस इज समथिंग लाइक दिस। बेटा ये है एक्सिस, ये क्रॉस लगाने का मतलब यू, इस एक्सिस की बात कर रहा हूं। एक्सिस के बारे में कुछ लिखना चाहो लिख सकते हो। इट इज passing through center of ring and perpendicular to the plane of ring। जिस प्लेन में रिंग है उस प्लेन के परपेंडिकुलर निकालते हैं। बहुत आसान है। जो बच्चा लॉजिक से सोच रहा है ना वो तो कहेगा कि सर हो गया, चिंता वाली बात नहीं है। सर सारा का सारा मास जो है वो r डिस्टेंस पे है एक्सिस से, mr²। ये एक्सिस है
और सारा का सारा मास जो है वो r डिस्टेंस पे है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी mr स्क्वायर। वाई शुड आई केयर कि कोई मास लेफ्ट है, कोई राइट है, कोई आगे है, कोई पीछे है, सारा का सारा मास अगर एक्सिस से r डिस्टेंस पे है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो mr स्क्वायर होना चाहिए। बिल्कुल यही आंसर है। फिर भी अगर थोड़ा स्टाइल मार के लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि ये रही एक्सिस, मैंने एक छोटा सा dm मास लिया, इस dm मास की एक्सिस से डिस्टेंस है r, तो इस dm मास का इस एक्सिस के अबाउट छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, दैट विल बी di, दैट विल बी ये dm मास मल्टीप्लाइड बाय इसका एक्सिस से डिस्टेंस का स्क्वायर। सर मुझे तो पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए बेटा, पूरा चाहिए तो इंटीग्रेट कर दे, r स्क्वायर को तो बाहर निकाल दे, dm का इंटीग्रेशन, मास चाहे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चाहे नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, dm 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 जोड़ोगे तो आएगा तो m ही, तो आप कह सकते हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम्स आउट टू बी mr स्क्वायर। तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो आएगा mr स्क्वायर, इवन इफ मास इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर मास नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तब भी बेटा आपका आंसर एग्जैक्टली यही आएगा mr स्क्वायर, क्योंकि बेटा अगर मास नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तब मुझे क्या फर्क पड़ता है, अगर टोटल मास m है तो सारा का सारा मास है तो r डिस्टेंस पे, तो लिख दो mr स्क्वायर, है कि नहीं। चलिए बच्चों, अच्छा रिजल्ट है, याद रखें। अब इस बात का फायदा उठाकर मैं आपसे एक दो बातें और पूछ रहा हूं। मान लीजिए कि आपके पास कोई सेमी सर्कुलर रिंग है, आपके पास सेमी सर्कुलर रिंग है, मास m है, रेडियस r है, और ये आपके पास कोई सेमी सर्कुलर रिंग है, और ये इसका एक तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरने वाली ये एक्सिस है, ये एक्सिस है। मुझे इस एक्सिस के अबाउट इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। एक्सिस समझ में आ गई, रिंग है यूं, और ये इसका एक तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरने वाली ये एक्सिस है जो रिंग के सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही है और रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है। इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। अगेन समझदार बच्चा बोलेगा सर कुछ करने की जरूरत नहीं है, mr स्क्वायर, फुल रिंग का भी mr स्क्वायर, हाफ रिंग का भी mr स्क्वायर। बिल्कुल, फुल रिंग का अगर मास m था तो सारा का सारा m मास एक्सिस से r डिस्टेंस पे था। यहां पर आधी रिंग का मास m दे रखा और सारा का सारा m मास एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे। वाई शुड आई केयर कि मास लेफ्ट है राइट है, अगर सारा का सारा मास एक्सिस से r डिस्टेंस दूर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो mr स्क्वायर कह सकते हो। फिर भी कोई बच्चा कहते हैं कि सर और किसी बात से एक्सप्लेन कर सकते हो, हाँ बेटा कर सकता हूँ। एक काम कर, ऐसे फुल रिंग बना ले, बना ली, इसका मास m तो इसका मास m, इस एक्सिस के लिए जैसे रिंग ये है वैसे रिंग ये है, तो इस एक्सिस के अबाउट अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, तो पूरी जो रिंग होगी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2i, और पूरी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या, mr स्क्वायर। लेकिन पूरी रिंग का मास m नहीं है बेटा, क्या है 2m, 2 से 2 बेटा कैंसिल हो गया, तो हाफ रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वापस से आपके पास आ गया mr स्क्वायर। तो जैसे सोचना चाहो बेटा वैसे सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यही नहीं, अगर आपके पास कोई सर्कुलर आर्क है, ये m मास की r रेडियस की सर्कुलर आर्क है, ये इसका रेडियस, ये इसका रेडियस और ये एक्सिस है, और कोई मुझसे पूछ ले कि सर इस एक्सिस के बाद, बड़ा एक्सिस समझ में आ गई, सेंटर से गुजरने वाली ऐसे, और ये r है और ये r है, और कोई मुझसे पूछ ले कि सर इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मैं फिर से बोलूँगा बेटा मुझे ना सोचने की ज़रूरत है, मुझे तो इतना पता है कि सारा का सारा मास इस एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, तो आप बोलोगे सारा सारा मास तो r डिस्टेंस पे, और अगर सारा सारा मास अगर r डिस्टेंस पे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, mr स्क्वायर। तो अगेन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम्स आउट टू बी mr स्क्वायर।
तो आप बड़े आराम से इस बात को कह सकते हो कि रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इस एक्सिस के अबाउट mr स्क्वायर हो जाएगा। फिर ना आगे चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो सिलेंडर। अगेन मैंने यूनिफॉर्म नहीं लिखा है, आई हैव द रीजन फॉर दैट। नेक्स्ट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म, सॉरी यूनिफॉर्म नहीं, सिर्फ होलो सिलेंडर लिखा है। सुनना बच्चों, आप लोग जानते हो कि होलो सिलेंडर क्या है। सारा का सारा मास सरफेस पर है। होलो सिलेंडर इज समथिंग लाइक दिस। मास m है, सारा का सारा मास सरफेस पे। आई होप यू रिमेंबर व्हाट इज होलो सिलेंडर। सारा मास सरफेस पे, अंदर से तो खाली है। मैं बेटा बहुत सारी एक्सिस के अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल नहीं सकता, लेकिन मैं निकाल रहा हूं बीचों बीच से गुजरने वाली इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। अगेन कोई भी समझदार बच्चा होगा ना, वो बोलेगा सर करने की जरूरत नहीं है mr स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास होलो सिलेंडर है ऐसा एक्सिस गुजर रही है बीचों बीच से। सारा का सारा मास r डिस्टेंस पे है, यहाँ 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 यहाँ। सारा का सारा मास जो है वो एक्सिस से r डिस्टेंस पे है, तो सीधा सीधा बोल दो mr स्क्वायर। बिल्कुल सही आंसर है, कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। बट फिर भी अगर आप और सोचना चाहो, मैं आपको थोड़ा बहुत सोचवा सकता हूँ, ठीक है। जैसे आप ऐसे कट लगाओ, अगर आप कट लगाओगे ऐसे, तो ये जो चीज कट के आ रही है, दिस इज योर एलिमेंटल रिंग। क्या है मेरे बच्चे? ये एलिमेंटल रिंग। देखना चाहो और ढंग से देख लो। ये एलिमेंटल रिंग, ये बीचों बीच से गुजरने वाली एक्सिस। इस एलिमेंटल रिंग का अगर मैं मास ले लूं dm, और अगर मैं इसका रेडियस ले लूं r, तो आप तो सिर्फ और सिर्फ इस एक्सिस के अबाउट सिर्फ रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखाओ, तो आप बोलो सर इस रिंग का छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, एंड दैट विल बी dm इंटू r स्क्वायर। लेकिन आप होगे सर सिर्फ इस रिंग का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा आपने, सर ऐसी रिंग यहाँ भी होगी, सर कट लगाऊंगा तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग्स होंगी। बिल्कुल होंगी, और इस एक्सिस के अबाउट सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते जाएंगे और जोड़ते जाएंगे। तो अगर आपको नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, बट दैट कम्स आउट बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू आर स्क्वायर। एज यू कैन सी दैट रेडियस इज फिक्स एंड दैट इज इंटीग्रेशन डी एम, बट डी एम क्या आंसर आएगा? तो आप कहोगे सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑफ कोर्स mr स्क्वायर। तो ये जो गिवन एक्सिस है, इसके अबाउट हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना है, एंड दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुड बी इक्वल टू mr स्क्वायर, शुड बी इक्वल टू mr स्क्वायर। बढ़िया, तगड़ा काम हो गया है ना। अच्छा रिजल्ट है बेटा, अच्छा रिजल्ट है। इवन इफ, थोड़ा स्पेस लगाना, इवन इफ मास इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर मास नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लेकिन टोटल मास अभी भी m है, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है इधर कम है इधर ज़्यादा है, इधर कम है इधर, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो लिख दूंगा mr स्क्वायर। कल को अगर मान लो कि सिलेंडर इस तरह से यहाँ से टूटा हुआ होगा, लेकिन जितना हिस्सा बचा है उसका मास अब भी m है। मान लो इतना हिस्सा टूटा हुआ है और जो बाकी हिस्सा बचा है उसका मास मान लो m है, तो बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? बोल देना कि सर एक्सिस से भले ही यहाँ पर मास ना हो, लेकिन जितना बाकी मास है वो अगर m है और सारा का सारा अगर r डिस्टेंस पे, तब भी आपका आंसर तो mr स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है।
फेयर इनफ। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। बेटा समझ में तो आना इंपॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ सबके फॉर्मूले याद रखना बहुत मस्ट है। सबके फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे हमारी बात नहीं बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज MI ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क। बेटा किसी यूनिफॉर्म डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। पहले एक्सिस की बात कर लें। ये डिस्क है, इसका मास m है, रेडियस r है और सारा का सारा मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप सिग्मा डिफाइन कर सकते हो मास अपॉन एरिया, एरिया ऑफ कोर्स पाई आर स्क्वायर। एक्सिस ये वाली है, सेंटर से गुजरने वाली वो एक्सिस जो इस डिस्क के परपेंडिकुलर है। दिस एक्सिस इज परपेंडिकुलर to the plane of disk and passing through center। ऊपर से अगर देखूंगा तो डिस्क यू नजर आए, हाँ बट अगर ऊपर से टॉप व्यू अगर देखूंगा तो मुझे ये डिस्क तो ऐसे नजर आएगी, यू ऐसे, और एक्सेस ऑफ कोर्स ऐसे नजर आएगी, ठीक है। चलिए बेटा एलिमेंट लेते हैं। इसमें आप सेंटर से आर डिस्टेंस दूर जाकर, सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर जाकर ऐसे एक कट लगाओ, फिर आर प्लस डी आर डिस्टेंस दूर जाकर एक कट और लगाओ। पहला कट लगाओ आर पे, अगला कट लगाओ आर प्लस डी आर पे। क्या बन गया ये? आप बोलोगे सर तो एलिमेंटल रिंग बन गई। अब इस एक्सिस के अबाउट इस एलिमेंटल रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लूंगा और फिर यहां से रिंग्स लेना स्टार्ट करूंगा, जीरो से चलते 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 कैपिटल आर तक, और सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम जोड़ लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए मैं यहां से भी दिखाता हूं। आप सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर गए और ऐसे कट लगाया, पहले r डिस्टेंस पे कट लगाया, फिर r प्लस डी आर डिस्टेंस पे कट लगाया, और ये जो एक्सिस है बेटा ऐसे। काश मैं इस एलिमेंटल रिंग का मास लिख पाऊं, मजा आ जाएगा। तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर इस एलिमेंटल रिंग का मास आएगा dm, वो होगा मास पर यूनिट एरिया इनटू रिंग का एरिया। रिंग का छोटा सा एरिया आएगा da, मास पर यूनिट एरिया इज m अपॉन पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया कई बार सिखा चुका हूं आपको, रिंग का एरिया, रिंग का एरिया होगा रिंग की लेंथ इनटू रिंग की थिकनेस। रिंग की लेंथ इज 2 पाई स्मॉल आर इनटू थिकनेस इज डी आर, पाई से पाई कैंसिल। काश मैं इस एक्सिस के अबाउट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लूं, तो आप बोलोगे सर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा डी आई, दैट विल बी मास इनटू रेडियस का स्क्वायर। बच्चों याद तो है ना रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के ऊपर कितना? आप बोलोगे हाँ सर याद है, मास इनटू रेडियस का स्क्वायर। मास इसका एम नहीं है, डीएम है, रेडियस कैपिटल आर नहीं है, स्मॉल आर। अगर मुझे नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो ऐसे छोटे छोटे रिंग्स लूंगा, उन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा 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 और जोड़ दूंगा। जोड़ना ऑब्वियसली मीन्स इंटीग्रेशन। डीएम को मैं लिख सकता हूं 2m आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो आर को इंटीग्रेट करो,
आर को इंटीग्रेट करो, जीरो से चलते 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 कैपिटल आर, जीरो से चलते 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 कैपिटल आर, 2m बाहर, आर स्क्वायर बाहर, अंदर बेटा सिर्फ और सिर्फ बच गया आर क्यूब डी आर। कहाँ से कहाँ तक? जीरो से लेकर कैपिटल आर, और आंसर मेरे पास आ गया है एम आर स्क्वायर बाई 2। बढ़िया आंसर। तो इस एक्सिस के अबाउट इस डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये हम लोगों को याद रखना है, एंड इट्स वैल्यू इज गोइंग टू बी एम आर स्क्वायर बाई 2। स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इन बेटा डेरिवेशन तो मैंने आपको बस ऐसे ही फील कराने के लिए करा दी कि बेटा मान लो कल को इसमें कोई हल्का फुल्का चेंज हो, उसके बाद अगर पूछिए तब भी हमें आना चाहिए, अदरवाइज बेटा ठीक है, इतने से भी हमारा काम बड़े आराम से बन जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया, दैट इज एम आर स्क्वायर बाई 2। आई होप इट्स ओके। आगे चलिए बच्चों, आगे चलते हैं, सवाल करते हैं इस बात पे। बड़ा स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखना है, लेकिन फिर भी मैं इक्का दुक्का लॉजिकल सवाल पूछ रहा हूँ, बहुत ही आसान आसान सवाल पूछ रहा हूँ। ऐसे सवाल हो सकता है कि शीट के अंदर भी हो, है कि नहीं? तो दो चिन्ने मिलने से सवाल करो बेटा। आपके पास एक सेमी सर्कुलर डिस्क है, ये बेटा सेमी सर्कुलर डिस्क है। इस सेमी सर्कुलर डिस्क का मास m है, रेडियस r है, सारा का सारा मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर टाइप मान लो बेटा, यहां से रेडियस मान लो r, और मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। वो रिंग्स, हाफ रिंग्स ले लेके इंटीग्रेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बड़ा, तब भी आंसर आएगा। बट आई हैव सम डिफरेंट प्लान। मैं कह रहा हूं कि देख, इसको पूरी डिस्क बना ले, इसको पूरी डिस्क बना ले। ये हाफ डिस्क, ये भी आपकी हाफ डिस्क। अगर उसका मास m तो इसका मास भी m, और इस एक्सिस के अबाउट जो मास डिस्ट्रीब्यूशन इसका है वही मास डिस्ट्रीब्यूशन इसका है। तो इस एक्सिस के अबाउट अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी तो आई, है कि नहीं? और अब ये पूरी डिस्क बन गई है, पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट मुझे याद है एम आर स्क्वायर बाई 2। तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है मैंने लिख दिया 2i। 2i क्यों? i इसका, i इसका। इट शुड बी इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। लेकिन इस पूरी डिस्क का मास m नहीं है, 2m, रेडियस तो r ही है, 2 से 2 कैंसिल, और i की वैल्यू आ गई है एम आर स्क्वायर बाई 2। इसका मतलब आधी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इस एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 2 ही आएगा। बढ़िया है, याद भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं मेरे को तो बड़ा, ठीक। अगर आपको याद भी हो जाए तब भी मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट मान सकते हो वैसे बेटा, ठीक है। हालांकि मैंने कराया इसको एज ए सवाल है, बट यू कैन रिमेंबर इट जस्ट लाइक ए फॉर्मूला। एक और बात, अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई क्वार्टर डिस्क है, m मास है, क्वार्टर डिस्क है, और मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। हालांकि मुझे लगता है कि तुम लोग समझ गए हो, बट स्टिल अभी निकाल लेते हैं बेटा। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, एक ऐसे क्वार्टर डिस्क यहाँ पर, एक ऐसे क्वार्टर डिस्क यहाँ पर, एक ऐसे क्वार्टर डिस्क यहाँ पर। इसका मास m तो इसका मास भी m, इसका मास भी m, इसका मास भी m। इस एक्सिस के लिए जैसा ये है वैसा ये है, वैसा ये है, वैसा ये है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया i, तो इसका भी i, इसका भी i, इसका भी i। पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे इस एक्सिस के अबाउट 4i लिखना पड़ेगा।
एंड दैट विल बी पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कोई फॉर्मूला है क्या? तो बोला हाँ सर है, mr²/2। लेकिन इस पूरी डिस्क का मास m नहीं है, तो क्या है बेटा? 4m, रेडियस है r, 4 से 4 कैंसिल, अगेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम्स आउट टू बी mr²/2। तो इस क्वार्टर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इस एक्सिस के अबाउट mr²/2 ही आया है। ठीक है बेटा, अच्छी बात है, बात तो अच्छी है। आगे चलिए, आगे चलिए। नेक्स्ट, हाँ बच्चों, अगेन एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला निकालना है, दैट इज mi ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क। किसी यूनिफॉर्म, अरे डिस्क का तो निकाल लिया बेटा, यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर। बेटा किसी यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एक गिवन एक्सिस के अबाउट। देखिएगा आपके पास एक ये एक सॉलिड सिलेंडर है, सारा का सारा मास जो है पूरे के पूरे वॉल्यूम में फैला पड़ा है। ठीक है ना, तभी तो सॉलिड है। होलो में तो सारा सारा मास सरफेस पे था, यहां पर तो पूरे पूरे वॉल्यूम में है। इसका मास m है, रेडियस r है, और मैं इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूं। इसके अबाउट निकाल रहा हूं, बिल्कुल निकाल लेंगे। एक तरीका तो यह है कि इस पूरे के पूरे सिलेंडर को इस एक्सिस के पैरेलल स्क्वीज कर दो, स्क्वीज कर दो, स्क्वीज कर दो, क्योंकि अगर तुम स्क्वीज कर दोगे तब भी एक्सिस से मास डिस्ट्रीब्यूशन हो तो चेंज नहीं होगा। पहले भी एक्सिस से x डिस्टेंस पर dm मास था, अगर मैं स्क्वीज कर दूंगा तब भी x डिस्टेंस में मास तो dm ही होगा, बस वो पहले मास dm यूं फैला हुआ था, अब वो मास सारा सारा यहाँ आ गया। तो स्क्वीज कर दो, स्क्वीज कर दो, स्क्वीज कर दो, स्क्वीज कर दो, स्क्वीज कर दूंगा तो डिस्क बन जाएगी। और इस एक्सिस के बाद डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले से याद नहीं है कितना बड़ा, mr²/2, तो इसका भी आ जाएगा mr²/2। और अगर सोचना चाहो तो एक तरीका और है कि यहाँ से कुछ डिस्टेंस नीचे जाओ, एक कट लगाओ, फिर कुछ डिस्टेंस और नीचे जाओ और एक कट और लगाओ, तो ये आपके पास एक एलिमेंट्री डिस्क बन जाएगी। हमारे पास एक एलिमेंट्री डिस्क बन जाएगी ऐसे। इस डिस्क का मान लेते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया m है और इसका रेडियस r है। इस एक्सिस के अबाउट इस एलिमेंट्री डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है। इस एक्सिस के अबाउट इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा dm इंटू रेडियस का स्क्वायर अपॉन 2। अब कट लगाऊंगा तो एक डिस्क यहाँ पर, एक 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 खूब सारी है। अगर आपको नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो ऐसी छोटी छोटी डिस्क लें और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर दो। बेटा r²/2 तो बाहर आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन dm। बेटा dm 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 ऐड करोगे तो क्या आएगा, पूरी डिस्क का मास आ जाएगा, सॉरी पूरे सॉलिड सिलेंडर का मास आ जाएगा, एंड द आंसर कम्स आउट टू बी mr²/2। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखना है कि इस एक्सिस के अबाउट डिस्क का, सॉरी बेटा सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 आएगा। रिजल्ट है, याद रखना है। मक्कारी करनी नहीं है, याद रखना है। डेरिवेशन याद रहे, सारी बात रहे, याद रहे, इससे अच्छा तो और क्या हो सकता है। वो तो सबसे बढ़िया है। कोई बच्चा कहता है सर सारे डेरिवेशन सब याद है सर मेरे को, बिल्कुल वो तो और अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट इज
mi ऑफ यूनिफॉर्म होलोस्फीयर, बड़ा यूनिफॉर्म होलोस्फीयर है। इस होलोस्फीयर को बड़ा हम स्फेरिकल शेल भी कह सकते हैं। स्फेरिकल शेल बोलो या होलोस्फीयर बोलो, एक ही बात है, कोई इसमें बड़ा अंतर है नहीं। तो आपके पास एक इस तरह का एक स्फेरिकल शेल है, मास m है, रेडियस r है, और ये इसका सेंटर है, और ये सेंटर से गुजरने वाली एक्सिस है। इस एक्सिस को अगर कहूं तो बड़ा पासिंग थ्रू सेंटर बोल दो या अलोंग डायमीटर बोल दो, एक ही बात है। बड़ा ये एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। बड़ा इट इज दिस एक्सिस इज बेसिकली अलोंग डायमीटर। जैसा कि हम जानते हैं कि स्फेरिकल शेल में सारा का सारा जो मास है वो सरफेस पर फैला हुआ है, तो इस यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल का सिग्मा आएगा, सिग्मा यानी मास पर यूनिट एरिया, एंड दैट विल बी m अपॉन एरिया। एरिया इज 4 पाई r स्क्वायर। निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। सर एलिमेंट कैसे चूज करें? बड़ा वैसे ही चूज करो जैसे सेंटर ऑफ मास में किया था। अगर आप भूल गए तो मैं याद दिला देता हूं। आप सबसे पहले हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा जाओ और ऐसे कट लगाओ। पहला कट लगाया थीटा पे, अगला कट लगाओ थीटा प्लस डी थीटा पे। बड़ा बहुत नज़दीक का कट है, बस डायग्राम बढ़िया बन जाए इसलिए अलग से दिखा रहा हूं। तो थिकनेस आ गई आर डी थीटा। ये क्या बना है आप लोग जानते ही हो। बड़ा मेरे ख्याल से तो ये एक एलिमेंटल रिंग बनी है, और अगर ये रेडियस r है, बड़ा ये रेडियस r है, तो ये हाइट आएगी r साइन थीटा और ये लेंथ आएगी r कॉस थीटा। तो मेरे पास कुल मिलाकर फाइनल जुगाड़ ऐसा हुआ कि अगर ये एक्सिस है, अगर ये एक्सिस है तो रिंग इज समथिंग लाइक दिस। और ये थिकनेस है आर डी थीटा। इस रिंग का जो रेडियस है, बेटा मैं उसे स्मॉल r लिख दूं, एज यू नो दैट कि इट इज r cos थीटा। एंड इस रिंग के पास छोटा सा मास आएगा, लेट से dm। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये dm ही है, जिसको हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू इस रिंग का छोटा सा एरिया। सिग्मा है m अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इंटू इस रिंग का एरिया। सर रिंग का एरिया कैसे लिखोगे? बड़ा रिंग का एरिया लिखूंगा रिंग का सरकमफेरेंस इंटू थिकनेस। रिंग का सरकमफेरेंस होगा 2 पाई रेडियस, बेटा रेडियस का r नहीं है, r cos थीटा इंटू थिकनेस, थिकनेस इज r d थीटा। बेटा 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर कैंसिल हो गया, नीचे 2 बच गया, dm की वैल्यू आ गई है m/2 cos थीटा d थीटा। आप तो सारे काम धाम भूल के मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोग इस एक्सिस के अबाउट इस एलिमेंटल रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हो क्या? तो आप बोलोगे सर क्यों नहीं। ये एक्सिस गुजर रही है इस रिंग के सेंटर से, और सेंटर से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़े आराम से लिखना आता है कि इस एक्सिस के अबाउट इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा सा आएगा, वो आएगा रिंग का मास इनटू रिंग के रेडियस का स्क्वायर। बड़ा याद तो है ना, रिंग का मास m, रेडियस r, तो बीचों बीच से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर। डिस्क नहीं है, रिंग है, तो हम बोलोगे mr स्क्वायर। हाँ m नहीं बेटा dm, r बड़ा कैपिटल नहीं स्मॉल r, ठीक है। तो मेरे पास ये छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया,
dm is m/2 cos थीटा डी थीटा इंटू रेडियस का स्क्वायर इज कैपिटल R स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। सर मुझे नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है बड़ा, अगर तेरे को नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो ऐसे तेरे को खूब सारे रिंग्स लेनी पड़ेगी। थीटा इक्वल टू 0 पर ये रिंग आ जाएगी, फिर बड़ा 10 डिग्री पर यहाँ कहीं, 20 डिग्री पर यहाँ कहीं, 30 डिग्री पर यहाँ कहीं, 45 पे यहाँ, 60 पे यहाँ, 90 पे यहाँ, ऐसे। तो 0 से लेकर 90 तक अगर वेरी करोगे तो ऊपर वाला हेमिस्फीयर तो कवर हो जाएगा। डबल कर दो, जितना ऊपर बेटा उतना नीचे, या फिर -90 से +90, नीचे वाला एंगल नेगेटिव, ऊपर वाला एंगल पॉजिटिव, तो -90 से +90 कर दो, -90 पर ये वाला कवर हो गया और +90 पर ये वाला कवर हो गया। तो आप कह सकते हो कि सर इसको ऐसे लिख लूँ, कैसे लिख लूँ, mr² इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से +π/2। अगर बेटा आपको -π/2 से +π/2 में दिक्कत है तो मैं कहूँगा 0 से π/2 कर ले बेटा, फिर जितना ऊपर वाले का उतना नीचे वाले का डबल कर ले बेटा, मर्जी आपकी, कोई दिक्कत नहीं। ये इंटीग्रेशन मैं कर दूंगा बेटा, अगर आपको इंटीग्रेशन आता है अच्छी बात है, वरना मैं कर देता हूँ। इस इंटीग्रेशन को अलग से लिख लो, cos स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 - sin स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा डी थीटा। साइन थीटा को टी पुट कर दो, अगला स्टेप बाई सब्स्टिट्यूशन को बड़ा डिफरेंशिएट करो, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन आएगा cos थीटा डी थीटा और t का डिफरेंशिएशन आएगा dt, बड़ा यहाँ रखा तो 1 - t स्क्वायर और इसको लिख दिया dt। इसका इंटीग्रेशन आएगा t - t³/3, t को वापस से साइन थीटा लिख दो, तो मेरे पास आ गया है mr² इंटू साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, कहाँ से कहाँ तक बेटा, -π/2 से +π/2। वैल्यूज रखनी है बेटा, रख तो मेरे ख्याल से तो आंसर आ जाएगा। मैं रख देता हूँ बेटा, I = mr²/2 π/2 अपना, sin π/2 1, sin π/2 1, 1 की पावर 3 1, तो मेरे पास आ गया 1 - 1/3, 1 - 1/3 माइनस π/2 अपना, sin -π/2 -1 माइनस ऑफ -1 की पावर 3 -1, माइनस माइनस कितना हो गया, तो मेरे पास आ गया दैट इज mr²/2, दैट इज 2/3 माइनस -2/3। आई थिंक बेटा आंसर कम्स आउट टू बी 2/3 mr²। कितना बढ़िया आंसर है, याद रखना है किसी भी स्फेरिकल शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से गुजरने वाली, चाहे एक्सिस ये हो चाहे ये हो, सारी एक जैसी हैं, सबके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो 2 mr²/3 आएगा। अच्छा स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो इस एक्सिस के अबाउट कोई मुझसे पूछे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, दैट इज 2 mr²/3, इसके अबाउट 2 mr²/3। इवन सेंटर से गुजरने वाले, चाहे ये एक्सिस लो चाहे ये एक्सिस लो, सबके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी 2 mr²/3। अगेन स्टैंडर्ड रिजल्ट। मैंने बहुत मन से डेरिवेशन कराई है, लेकिन वो इसलिए कि बेटा मैं ये सब मास निकालना तो पहले सिखा चुका था सेंटर ऑफ मास में, तो मुझे लगा कौन सा टाइम लग रहा है, हल्का सा इंटीग्रेशन कर लेते हैं। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि हम हर बार इंटीग्रेशन करेंगे। हमें तो याद है कि किसी भी होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट 2/3 mr² ही आएगा, है कि नहीं। हमें तो याद रखना है, याद रख के काम चलाना है। आगे चलते हैं। अच्छा आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे लगातार फॉर्मूले बढ़ते जा रहे हैं
और बेटा सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। रीजन इसके फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो सवाल कहाँ से होंगे। इवन कोई अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पूछेगा तो भी किसी भी आरबीडी के सवाल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जरूरत पड़ती है। कल को किसी ने बोल दिया कि इंक्लाइन प्लेन है, वहाँ से होलो स्फीयर गिर रहा है, सॉलिड स्फीयर गिर रहा है, मना बताओ उसकी ओमेगा क्या होगी, टॉर्क क्या होगा वगैरह वगैरह, वो सवाल तो तब कर पाएंगे ना जब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो याद होना प्राइम बात है, वो याद होगा तब जाके सवाल कर पाएंगे। उसके बाद सवाल हो ना हो अलग बात, पहले कम से कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद तो हो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करने में तो कोई कोताही बरतनी नहीं है, याद होना ही होना चाहिए, कोई मतलब गुंजाइश ही नहीं कि हम इसको छोड़ दें। ठीक है, डेरिवेशन मैंने बेटा इसलिए कराया कोई फंस जाए कि सर नहीं याद आ रहा, तो कम से कम इतना IQ हमारा डेवलप हो जाए कि हम सारा काम कर लें। आई होप इट्स ओके। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों को निकालना है, बिल्कुल निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। ये रहा आपका यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, और ये रही एक्सिस जो पास हो रही है इस सॉलिड स्फीयर के सेंटर से। रेडियस है इसका r। मुझे सेंटर से गुजरने वाली इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। याद करो सेंटर ऑफ मास में हमने एलिमेंट कैसे चूज किए थे, शायद आपको याद आ रहा होगा। हम y डिस्टेंस पे गए थे, एक कट लगाया था, फिर y प्लस dy पे गए थे, एक कट और लगाया था। हमारे पास एक डिस्क बन गई थी dy थिकनेस की एंड रेडियस कितने की, रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। और फिर हमने ऐसी खूब सारी डिस्क ली थी। बिल्कुल ले सकते हो, उसका आंसर पक्का आएगा तुम्हारा, बिल्कुल आएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन मैं वैसे नहीं कर रहा। सर क्यों नहीं कर रहे बेटा? तभी कहते तुम लोगों को जब तुम सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे थे और हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास निकाला था, मैंने तब बोल दिया था कि बेटा आज एलिमेंट इस तरह से लेंगे, कभी ना कभी दूसरे तरीके से भी लेंगे, जिससे तुम दोनों तरीके सीख जाओ कि कैसे कैसे डीएम वगैरह लिखते हैं। तो जानबूझ के बेटा मैं आज के दिन एलिमेंट दूसरे तरीके से निकाल रहा हूँ। वैसे करना मेरे लिए आसान होता क्योंकि मैंने वैसे सब कुछ सिखा रखा है, मैं तो सटासट कर देता, लेकिन मुझे एक नई बात सिखानी थी, इसलिए मैं वैसे नहीं कर रहा बेटा। कोई बात नहीं, कुछ नया सीखेंगे। तो सुनिए, आप है ना सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस दूर जाओ और 3D में एक कट लगाओ। में एक कट लगाओ। 3D मतलब बड़ा ऐसे पूरा ऐसे कट लगाओ। एक कट से पार नहीं पड़ेगी। पहला कट R पे तो अगला कट R प्लस dr पे। पहला कट R पे तो दूसरा कट R प्लस dr पे। तो देखो बड़ा एक शेल बन गया ये प्यारे बच्चों, क्या बन गया? शेल। काश मैं इस शेल का मास लिख पाऊं dm, तो मजा आ जाएगा, तो मजा आ जाएगा। लिख देंगे, क्यों नहीं लिख देंगे भाई। मैं फिर से अलग से डायग्राम में दिखाऊं? चलो इतनी इज्जत करते हो, दिखा देता हूं। तो आपके पास कुल मिलाकर स्मॉल r रेडियस का शेल है ऐसे, अरे यार क्या डायग्राम बना रहा हूं मैं भी, तुम लोग तो बढ़िया बनाया करो यार, मेरी नकल मत क्या करो, ठीक है। ये एक्सिस है, रेडियस r है, थिकनेस dr। काश मैं इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख पाऊँ। तो सर शेल का तो याद है, शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे याद है 2/3 शेल का मास इनटू शेल के रेडियस का स्क्वायर। शेल का रेडियस तो r है। काम क्या बचा? डीएम लिखना। सर डीएम लिख दोगे? क्यों नहीं लिख देंगे भाई, डीएम पक्का लिख देंगे।
सॉलिड स्फीयर का मास m है और सारा का सारा मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम इस बार सिग्मा डिफाइन नहीं करेंगे, रो डिफाइन करेंगे। रो क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये मास फैला हुआ है कितने वॉल्यूम पर? 4/3 पाई आर क्यूब पर। तो इसके पास कितना मास होगा? इसके पास छोटा सा चिन्ना सा मास होगा। उस शेल के चिन्ने से मास को मैं लिख रहा हूं dm, उससे मैं लिख सकता हूं डेंसिटी इनटू इस शेल का वॉल्यूम। डेंसिटी हम लिख चुके हैं, दैट इज 3m अपॉन 4 पाई आर क्यूब इनटू इसका वॉल्यूम। बेटा ये वाला वॉल्यूम लिखना है, ये वाला, इसी में तो है मास, है ना। काश इसका मास लिख पाऊं तो सर इसका मास तो हो जाएगा। इसका मास होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सर इसका वॉल्यूम कैसे लिखूं? वॉल्यूम लिख सरफेस एरिया इनटू थिकनेस। सरफेस एरिया इनटू वो छोटी सी थिकनेस। तो सरफेस एरिया इज 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इनटू थिकनेस। बेटा व्हाट इज थिकनेस? dr। 4 पाई निपट गया। तो हमारे पास आंसर आ गया शायद, दैट इज 2/3। व्हाट इज dm? dm इज आई थिंक 3m अपॉन आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर dr इंटू आर स्क्वायर। सर मुझे नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, सिर्फ इसका थोड़ा निकालना है। बेटा नेट निकालना है तो शेल पहले यहाँ ले, फिर यहाँ ले, फिर यहाँ ले, फिर यहाँ ले, फिर ऐसे बहुत सारे शेल्स ले 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 और सारे शेल्स पूरा सॉलिड्स पर बना दे। बेटा शेल के रेडियस को तो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? तो ऐसा शुरुआत में 0 से चलते कैपिटल R पूरा अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो दैट विल बी 3 से 3 कैंसिल, दैट इज 2 अपॉन आर क्यूब इंटू आर रेज टू पावर 4 dr। आर को बेटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करूँगा? 0 से कैपिटल R। अरे m भी तो था यार, m भी तो था। दैट इज 2m अपॉन आर रेज टू पावर 3। आर रेज टू पावर 4 का इंटीग्रेशन होगा आर रेज टू पावर 5/5। लिमिट लगाऊंगा तो कैपिटल R रेज टू पावर 5/5 माइनस 0 रेज टू पावर 5/5। बेटा मेरे पास आंसर आ गया 2/5 mr स्क्वायर। तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट जो आएगा वो आएगा 2/5 mr स्क्वायर। इस एक्सिस के अबाउट निकाल लो, इसके अबाउट निकाल लो, सेंटर से गुजरने वाले किसी भी एक्सिस के अबाउट सॉलिड स्फीयर का, इस यूनिफॉर्म मास वाले सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 2/5 mr स्क्वायर। कुछ नोट किया तुम लोगों ने? होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा था और उतने ही मास के सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था 2/3 mr स्क्वायर और सॉलिड स्फीयर का है 2/5 mr स्क्वायर। कम आ रहा है किसका? सॉलिड स्फीयर का। कारण सोचो, मास सेम है तभी तो कंपेयर कर पाऊंगा। सेम रेडियस के सेम मास के होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा और सॉलिड स्फीयर का कम होगा। द रीजन इज कि सॉलिड स्फीयर के अंदर वही जो मास है वो रिलेटिवली एक्सिस के नज़दीक है, क्योंकि मास कहाँ से कहाँ फैला हुआ है? सेंटर से लेकर सरफेस तक। होलो स्फीयर के अंदर सारा मास सरफेस पर है, तो ऑन एन एवरेज एक्सिस से मास दूर है और उतना ही मास अगर दूर होगा तो ऑफ कोर्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ज़्यादा होगा। तो हम इस बात को याद रख सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर विल बी लेस देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो स्फीयर प्रोवाइडेड मास एंड रेडियस आर सेम। सिर्फ बेटा वो 2/3 और 2/5 बात कर रहा हूँ। इस वाली बात को मैं स्ट्रेस देके इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चों को है ना ये तो याद रहता है कि एक का 2/3 mr स्क्वायर है और एक का 2/5 mr स्क्वायर है। वो भूल जाते हैं किसका 2/3 और किसका 2/5 है। तो अब याद रहेगा छोटा वाला किसका है? 2/5 किसका है? सॉलिड का। बड़ा वाला किसका है? होलो का। ऐसे याद रहेगा, ठीक है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक क्या है ना, सवाल पूछ रहा हूं। बड़ा फॉर्मूला नहीं है, सवाल है। और ये सवाल जो है ना ये जे में पूछ रखा है। जे में वैल्यूज कुड हैव बीन डिफरेंट, आई डोंट रिमेंबर द वैल्यूज ऑफ जे, बट सवाल मोर और लेस ऐसा सा था। सुनना इस बात को। लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट हो सकती है लेकिन जेई एडवांस का सवाल है और काफ़ी हद तक लैंग्वेज सिमिलर सी थी।
सुनिएगा, आपके पास ये एक सॉलिड स्फीयर है, ये सेंटर है, रेडियस इसका कैपिटल आर है, ये सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर जो है दिस इज नॉन यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, दिस इज बेटा नॉन यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। ठीक है, जो डेंसिटी है बेटा वो यूनिफॉर्म नहीं है, अलग अलग है, बल्कि हमें ये बता रखा है सवाल के अंदर कि सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर जो डेंसिटी है इट इज बेसिकली रो नॉट स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। मतलब यहां से आर डिस्टेंस दूर हर जगह डेंसिटी सेम है, लेकिन जैसे 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 दूर जाओगे वैसे वैसे लगातार डेंसिटी तो बढ़ेगी। सेंटर पर स्मॉल आर 0 होगा तो वहां पर तो 0 है, और जैसे 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 दूर जाओगे वैसे वैसे लगातार डेंसिटी बढ़ेगी। ये एक्सिस है, सेंटर से गुजरती हुई ये एक्सिस है, एंड यू हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। इस सवाल को करने के लिए आपको जिस भी इंफॉर्मेशन की जरूरत है मैं सारी की सारी आपको बड़ा बढ़िया तरीके से सिखा चुका हूं। आपको सिर्फ और सिर्फ इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। आराम से निकाल लो बेटा, आना चाहिए आपका आंसर यार। बड़ा इसका आंसर निकालिए यार, जैसा भी आता है। चलिए बच्चों, मैं भी निकालता हूं। जो डेरिवेशन मैंने क्लास में कराई है बड़ा वही कहानी रिपीट है। यहाँ से r डिस्टेंस दूर जाइए और 3D के अंदर ऐसा एक कट ले लीजिए, फिर r प्लस dr जाइए और एक कट और ले लीजिए। इस छोटे से dr चेंज के अंदर ये बड़ा आपके पास एक स्फेरिकल शेल बन गया। काश हम इस स्फेरिकल शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। आप बोलोगे सर r डिस्टेंस दूर, ये कट लगाया, r प्लस dr डिस्टेंस दूर एक कट और लगाया, ये आपके पास एक्सिस है, इसकी थिकनेस है dr। काश हम इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख पाए। आप बोले शेल का तो मेरे को याद है फॉर्मूला, शेल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होगा 2/3 इसका मास इनटू इसके रेडियस का स्क्वायर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो उसका मास बचा है। इसका मास मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी इनटू इसका वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ कोर्स यहाँ से r डिस्टेंस दूर यहाँ 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 हर जगह डेंसिटी सेम मान सकते हैं। सर r पर भी उतनी मानोगे, r प्लस dr पे उतनी मानोगे? हाँ भाई, dr चेंज ही इतना स्मॉल है कि हम यहाँ पर डेंसिटी और यहाँ पर डेंसिटी सेम मान सकते हैं, है कि नहीं? तभी तो हमने dr छोटा लिया है। तो डेंसिटी हम लिखेंगे रो नॉट स्मॉल r अपॉन कैपिटल R मल्टीप्लाइड बाई इस शेल का वॉल्यूम। शेल के बड़ा वॉल्यूम को तो मैं लिखना सिखा चुका हूँ, दैट इज 4 स्मॉल r स्क्वायर इंटू dr। नेट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो ऑफ कोर्स ऐसे छोटे छोटे शेल लेते रहो, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ दो। 2/3 dm कैन रिटन एज रो नॉट स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इंटू 4 r² इंटू dr इंटू r²। अगर आपको नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है तो ऐसे शेल लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते जाओ। ठीक है बेटा, 8π/3 और रो नॉट कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। कैपिटल R कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो।
2 बेटा बाहर आ चुका है, 3 बाहर आ चुका है, 4 पाई बाहर आ चुका है और रो नोट बाहर आ चुका है और अंदर बेटा मेरे ख्याल से r की पावर 5dr बच गया है। इंटीग्रेटेड कहां से कहां तक? 0 से कैपिटल R। बेटा कहां से कहां तक? 0 से कैपिटल R। इट कैन बी रिटन एज 8 पाई बाई 3 इंटू रो नोट अपॉन कैपिटल R इंटू बेटा r रेस्ट टू पावर 5 का इंटीग्रेशन होगा r रेस्ट टू पावर 6 अपॉन 6। आई थिंक बेटा आंसर कम्स आउट टू बी 4 पाई बाई 9 रो नोट r रेस्ट टू पावर 5। एक बेटा r कैंसिल हो गया, ये अपना आंसर आ गया। अगेन कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट थोड़ी था, याद कर लें, ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर। आगे चलें, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमने बहुत सारे जो स्टैंडर्ड एलिमेंट्स थे उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया है और ये हमें सारे के सारे है ना याद होने चाहिए, ठीक है, याद होनी चाहिए। खास तौर से यूनिफॉर्म होलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर दोनों का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होना चाहिए। होलो स्फीयर का 2/3 mr² और सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr², ये हमें याद होनी चाहिए बेटा, ये हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक सवाल और करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं अपन लोग कौन का, सॉलिड कौन का। सॉलिड कौन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया शायद ही किसी सवाल में काम आए, शायद ही किसी सवाल में काम आए, मतलब रेयरली कोई सवाल ऐसा हो जिसमें कौन घूम रहा होगा वगैरह वगैरह, शायद ही कोई सवाल ऐसा है, शायद कोई शीट में या बेटा कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसा है भी नहीं। लेकिन कोई पूछ ले कि बताओ कि कौन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो मैं कम से कम वो निकालना चाहिए। तो ये फॉर्मूला नहीं है, ये सिर्फ सवाल है, ठीक है। तो फिर भी हेडिंग लिख लीजिए, दैट इज MI ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड को। आपके पास बेटा इस तरह से एक यूनिफॉर्म सॉलिड कोन है, आपके पास एक यूनिफॉर्म सॉलिड कोन है, ठीक है ना। ऐसे सारा का सारा मास पूरे के पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। रेडियस r है, मास m है, सारा का सारा मास बड़ा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हाइट h बड़ा गिवन है और हमें इस एक्सिस के अबाउट बड़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। और याद करना चाहे याद भी कर सकते हैं बेटा, याद करना चाहे याद भी कर सकते हैं, क्यों याद नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए निकालें। एलिमेंट कैसे चूज करेंगे आप लोग जानते हो बेटा। सर हम कैसे जानते हैं बेटा, क्लास में कर रखा है, सेंटर ऑफ मास निकाला तभी सिखाया था आप लोगों को। चलिए याद दिलाता हूं, इस वर्टेक्स से x डिस्टेंस ऊपर आओ और कट लगाओ। पहला कट x पे तो अगला कट x प्लस dx पे। देखो बेटा ये क्या बन गया, मेरे ख्याल से एलिमेंट्री डिस्क बन गई। सर मुझे नहीं लगता ऐसा, दिखा दूंगा बेटा। इस एलिमेंट्री डिस्क की रेडियस एक बार के लिए स्मॉल r मान लो। हालांकि ये सब बातें रिपीटेटिव है बेटा, आप लोगों ने सेंटर ऑफ मास भी सीखी होंगी, मैंने आपको सिखाई थी। अगर आपको नहीं फील आ रही है तो मुझे तो बेटा फिर थोड़ा सा और बनाना पड़ेगा, मुझे तो और रायता बनाना पड़ेगा इसमें। बना देंगे बना देंगे बना देंगे। वर्टेक्स से
x डिस्टेंस ऊपर ऐसे, ये क्या बना है बेटा? तो आप कहोगे सर कौन है, तो ऑफ कोर्स सॉलिड डिस्क बनी है, सॉलिड डिस्क की बनी है, ठीक है। और इसका जो रेडियस है दैट विल बी स्मॉल आर। स्मॉल आर मैं निकाल लूँगा, ज्योमेट्री यूज़ कर करा के कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगा लूँगा। और इसकी थिकनेस इज लेट्स से बेटा dx, एंड यू नो इट वेरी वेल कि इट इज योर एलिमेंट्री डिस्क। अब सुनना बेटा, एम मास सारा का सारा इस डिस्क पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था पूरे वॉल्यूम में। तो मैं डिफाइन कर सकता इस डिस्क की डेंसिटी, दैट इज मास, अरे यार मास m अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर h। काश मैं इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख पाऊँ। बच्चे मुझे सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाद की बात है, पहले से इसका मास लिखो। इसके मास को बोलूँगा इसकी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय डिस्क का वॉल्यूम। सर डिस्क का वॉल्यूम कैसे लिखोगे बेटा? डिस्क का वॉल्यूम लिखूंगा डिस्क का क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू थिकनेस। क्रॉस सेक्शनल एरिया इज पाई स्मॉल आर स्क्वायर एंड थिकनेस इज dx। रो कितना है बेटा? 3m अपॉन पाई आर स्क्वायर h इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू dx। बड़े पाई से तो पाई निपट गया। काश में आर लिख दूँ, बहुत देर से बचा हुआ है। तो मेरे पास प्लान है। प्लान ये है कि ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है और ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है दोनों सिमिलर है। या फिर ऐसे बोलता हूँ कि इफ दिस एंगल इज थीटा, आई कैन से tan थीटा कैन बी रिटन एज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज r अपॉन x। द सेम tan थीटा कैन बी रिटन एज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज कैपिटल R अपॉन h। तो स्मॉल r की वैल्यू आ गई है rx अपॉन h। तो dm की वैल्यू तो सबसे इंपॉर्टेंट थी ना, वो तो आ गई 3m अपॉन h इंटू आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इज कैपिटल R स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर इंटू dx। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, दैट इज 3m अपॉन h रेज टू पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर dx। सर dm निकालना है, m थोड़ी है सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो ये आपकी एक्सिस है और ये डिस्क है, रिंग नहीं है, डिस्क है। तो इस एक्सिस के अबाउट इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर मास इनटू रेडियस का स्क्वायर अपॉन 2। सर मुझे तो इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकालना है, बल्कि पूरी पूरी कौन का निकालना है। तो ऐसे डिस्क लेते रहो लेते रहो लेते रहो लेते रहो लेते रहो और सबकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ दो। जोड़ना मतलब इंटीग्रेशन। सो द नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू आर स्क्वायर बाई 2, दैट इज हाफ इंटीग्रेशन dm। dm कितना बेटा? dm है 3m, बाहर निकाल लो, अपॉन h रेज टू पावर 3, बाहर निकाल लो, इंटू एक्स स्क्वायर dx इंटू आर स्क्वायर। आर बेटा अगेन हम लिख चुके हैं, आर स्क्वायर इज कैपिटल R स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अरे बेटा अगला स्टेप यहाँ लिखता हूँ, जो अगेन कॉन्स्टेंट बाहर निकालो, 3m बाहर, 2 टाइम्स h रेज टू पावर 3 बाहर, नीचे से बेटा h स्क्वायर और आ गया तो h की पावर 5 बाहर, r स्क्वायर बाहर, अंदर सिर्फ और सिर्फ बच गया मेरे ख्याल से x रेज टू पावर 4 dx। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करें? तो 0 से चलते 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 कैपिटल H, 0 से चलते 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 कैपिटल H। तो दैट कम्स आउट टू बी 3m r स्क्वायर
अपॉन 2 टाइम्स h रेज टू पावर 5। बेटा x रेज टू पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x रेज टू पावर 5 अपॉन 5। लिमिट लगाऊंगा तो h रेज टू पावर 5 अपॉन 5 माइनस 0 रेज टू पावर 5 अपॉन 5। बेटा h रेज टू पावर 5 कैंसिल। आई थिंक बेटा आंसर कम्स आउट टू बी 3mr स्क्वायर बाई 10। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस एक्सिस के अबाउट इस सॉलिड कोन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट कम्स आउट टू बी 3mr स्क्वायर बाई 10। ये आंसर है। मैं फिर से इस बात को बोल दूं कि बेटा इसे एज ए सवाल ही ट्रीट करना है, इसे एज एन एग्जाम्पल याद नहीं करना कि हाँ भाई सर, सॉरी एग्जाम्पल की तरह ट्रीट करना है। इसको इस तरह से ट्रीट नहीं करना है कि ना यार सर ने कोई नया फॉर्मूला और याद करा दिया। शायद ही बेटा किसी सवाल के अंदर कोन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज़ हो, शायद ही कभी ऐसा हो, शायद ही कभी ऐसा हो। तो ठीक है बेटा, फिर भी कभी कोई पूछ ले तो आपको आना चाहिए कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे निकालते हैं। आई होप दैट्स ओके, इससे काम चल जाएगा हमारा। आई होप बेटा इससे काम चल जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट इज, एक काम कीजिएगा बेटा, अभी तक हमने जितने भी फॉर्मूले डिराइव किए वो सारे के सारे बेटा आप एक पेपर पर लिखना भी, उनको याद करने की कोशिश भी करना। हालांकि ख़त्म नहीं हुए अभी तक तो बेटा और आएंगे, बट अभी भी उनको लिख कर याद करने की कोशिश करना, स्टार्ट करना। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। आज का होमवर्क बेटा आरबीडी की शीट पहुंच गई होगी बेटा आपके पास, ठीक है, स्टार्ट कर लेना। सेंटर ऑफ मास की शीट कंप्लीट कर लेना, उनको पहले बोल चुका था। आरबीडी की शीट में एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन ए पूरा, सेक्शन ए पूरा। हालांकि सेक्शन ए बोलने में ऐसा लग रहा है बहुत ही हाई फाई बोल दिया, ज़्यादा सवाल नहीं बेटा, 3 सवाल ही हैं तो कर लेना उनको। उन्हें निपटा देना। उनको कर लेना। और इसके अलावा जितने मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शियाज लिखाए हैं वो सारे के सारे जितने एमआई लिखे हैं उनके जितने भी फॉर्मूले हैं उनको एक बार राइट डाउन करें, डायग्राम बनाएं, डायग्राम के साथ एक्सिस बनाएं और फिर जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसे लिखें। और वो लिखने के बाद एक बार मुझे दिखा भी देना, आप मुझे एक बार टेलीग्राम पे सेंड कर देना, मैं भी देख लूँ कि आप लोग बड़ा फॉर्मूला याद करने का। लिखते वैसे याद हो जाएगा, लिखते याद हो जाएगा। और फॉर्मूले इतने नहीं आएंगे बेटा, अभी तो और आएंगे। तो एक पेज पे दोनों तरफ से नहीं बढ़ना है, एक पेज पे डायग्राम बनाना, डायग्राम के साथ एक्सिस दिखाना और एक्सिस के साथ उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देना। पेज का दूसरा तरफ खाली रखना, ठीक है। और इसकी पिक लेके मुझे टेलीग्राम पे भेज देना। और जब तक ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होता तब तक इस पेज को अपने सामने वाली वॉल पे चिपका लेना, ठीक है। जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत पड़े आप उसमें से देख लें, देख लेते याद हो भी जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब तक चैप्टर कंप्लीट ना हो तो बेटा ऐसा करना, पेज का दूसरा तरफ खाली क्यों रखना हो तुम समझ गए होंगे, उसको चिपकाना है। इधर से आपको नजर आ जाएगा कि क्या क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इतने ही नहीं है, अभी तो और आएंगे मेरे ख्याल से। हमने जितने अभी तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखे हैं सारे सारे शायद एक पेज पे आ जाएंगे। अभी तो बेटा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे तो 2-3 पेज में सारे के सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएंगे। तो सबको लिखेगा, याद धीरे धीरे हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन याद करना हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही। तो लिख लेना, पिक एक मुझे भेज देना और फिर दीवार पे चिपका देना। दीवार पे चिपकाने के बाद पिक भेजो तो और अच्छी बात है। चलिए कल मिलते हैं सेक्शन ए, बस इतना ही काम।